हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी कहानी तेरे संग 11 का 36वां भाग। क्या हुआ सर? प्रणव को इस तरह से गुस्से में देखकर इन्फॉर्मर ने पूछा। प्रणव ने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। तुम ये दोनों फाइल यहीं पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा और मुझे कहीं डाउट होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन करके क्लियर कर लूंगा। अभी मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है, एक इमरजेंसी हो गई है, प्रणव ने कहा। इन्फॉर्मर सर हिलाते हुए वहां से उठ गया। पलक को भी साथ लेकर जाना होगा, पर उसे बताऊं कैसे? ये लड़की अपना फोन पर ही छोड़ कर गई है। घबराहट में दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। प्रणव ने तुरंत अपने केबिन में लगे हुए माइक में अनाउंसमेंट की। मिस पलक, आप जहां कहीं भी हो तुरंत मुझे ऑफिस गेट पर मिलिए। इट्स अर्जेंट, वरना मैं आपको छोड़कर निकल जाऊंगा। पालक के नाम के अनाउंसमेंट करके प्रणव तेजी से निकला और तुरंत ऑफिस गेट पर आया। पलक अभी तक वहां पहुंची नहीं थी, लेकिन प्रणव के लिए एक एक फल काटना मुश्किल हो रहा था। प्रणव को देखकर ड्राइवर गाड़ी निकालकर लेकर आया तो प्रणव ने उसके हाथ से चाबी ले ली। पलक की तबीयत अभी भी कुछ ठीक नहीं थी। मिस्टर मलिक ने पलक से कहा कि अगर वह चाहे तो हाफ डे की छुट्टी लेकर घर जा सकती है, लेकिन पलक ने इनकार में सर हिला दिया और तब तक ऑफिस गेट के पास खड़ी हो गई। प्रणव अपनी गाड़ी निकल चुका था। जल्दी बैठो, पलक के लिए पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलते हुए प्रणव ने कहा। पर सर, ड्राइवर नहीं है, पलक ने पूछा, जिस पर प्रणव ने उसे एक खतरनाक लुक दिया। मन मारकर चुपचाप पलक पैसेंजर सीट पर बैठ गई। प्रणव ने उसे सीट बेल्ट लगाने तक का मौका भी नहीं दिया, झटके से गाड़ी वहां से निकाल ले गया। प्रणव बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। बस दिल में एक घबराहट, बेचैनी होती जा रही थी। कई जगह तो वह सिग्नल ब्रेक कर चुका था। पलक एक तो पहले से परेशान थी, ऊपर से प्रणव की हरकत से और ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन प्रणव के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कुछ सुनने के मूड में नहीं है, इसलिए चुपचाप बैठी थी। कुछ ही देर में वह लोग सिटी हॉस्पिटल के बाहर थे। हॉस्पिटल का बोर्ड देखकर पलक को कुछ हैरानी सी हुई। उसने प्रणव की तरफ देखा, जो कि पार्किंग में अपनी गाड़ी लग रहा था। हम अस्पताल में क्यों आए हैं? हमें तो मीटिंग के लिए जाना था, पलक ने अपने मन में सोचा। लेकिन उसके कुछ पूछने से पहले प्रणव ने मेरे पीछे आओ कहा और अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर अस्पताल के अंदर जा चुका था। पलक कुछ नहीं समझी, लेकिन बॉस का ऑर्डर फॉलो करना ही था। धीरे धीरे पलक भी प्रणव के पीछे ही आई। रिसेप्शन पर पहुंचकर प्रणव ने पूछा, प्रेरणा कहाँ है? कौन? रिसेप्शनिस्ट समझ नहीं पाई थी। प्रेरणा का नाम सुनकर पलक बिल्कुल शॉक्ड हो गई। उसका दिल धक से रह गया। रिसेप्शन के पास पुलिस के 2 अधिकारी भी मौजूद थे। वो किड्स गार्डन प्ले स्कूल में पढ़ती है। एक छोटी सी बच्ची, उसे स्कूल वाले लेकर आए हैं। क्या आप बता सकती हैं कि मेरी बच्ची कहाँ है? प्रणव ने पूछा। अब तो पलक के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपने दिल को समझाया कि उसकी मुस्कान नहीं हो सकती। लेकिन तभी प्रेरणा का नाम सुनकर पुलिस वाले प्रणव की तरफ मुड़ गए। आप प्रेरणा के फादर हैं? पुलिस वाले ने पूछा। प्रणव ने अनजानी नजरों से उनकी तरफ देखा। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले समझ गए थे। देखिए, हम आपकी हालत समझ सकते हैं, लेकिन आपको पुलिस को कोऑपरेट करना होगा। केस कुछ सीरियस है, इसलिए अस्पताल प्रबंधन ने हमें बुलाया है। आप हमारे साथ आइए। प्रणव का तो दिल धक से रह गया था। उसने एक नज़र पीछे मुड़कर पलक की तरफ देखा, जो कि किसी भी समय गश खाकर नीचे गिर सकती थी। प्रणव ने आगे बढ़कर पलक को के हाथों को थाम लिया। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा मुस्कान को। लेकिन पलक को चैन कहाँ था? मेरी बेटी कहाँ है?
ऐसा लग रहा था कि होठों से आवाज ही नहीं निकल रही है, कहीं दूर अंधे कुएं से आवाज आ रही है। तुम मेरे साथ चलो, मैं पता करता हूँ कि कहाँ है। आओ। तब तक मुस्कान की क्लास टीचर भी पलक के पास पहुँच चुकी थी। क्या हुआ? मेरी बेटी कहाँ है? बहुत मुश्किल से पलक के होठों से निकला। दिल में बस यही एक ख्याल आ रहा था कि कोई ऐसा कह दे कि उसकी मुस्कान यहाँ पर नहीं है। मिस पलक, आपकी बेटी को बुखार आया था। आपने हमें बताया क्यों नहीं? इतने बुखार में क्या जरूरत थी बच्ची को स्कूल भेजने की? हद होती है लापरवाही की। हमें आपसे इस तरह की लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। पेरेंट्स लापरवाही करते हैं और ब्लेम स्कूल पर आता है। क्लास टीचर उल्टा पलक पर गुस्सा करते हुए बोली, नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ कोई लापरवाही नहीं करती। उसे कोई बुखार नहीं था। पलक में इनकार में सर हिलाया। तो फिर वह स्कूल में बेहोश कैसे हो सकती है? वो भी बुखार से। हमें उसकी क्लासमेट ने बताया कि उसे फर्स्ट पीरियड से ही बुखार था। टीचर ने फिर से ऊंची आवाज में पूछा, पर मैं तो उसे आपके पास छोड़कर गई थी। आपने देखा था ना, उस समय तो बिल्कुल ठीक थी। घर पर भी उसे कोई बुखार नहीं आया था। पलक सफाई दे रही थी। कौन जानता है कि घर पर बुखार आया था या नहीं आया था। आपने दवा देकर भेज दिया होगा और फिर स्कूल में उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बेहोश हो गई बच्ची। टीचर चिल्ला रही थी। नहीं नहीं, मेरी मुस्कान बिल्कुल ठीक थी। उसे स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जिसके बारे में मैं आपसे बात की थी, पर उसे बुखार बिल्कुल नहीं था। पलक बोल रही थी, लेकिन तब तक 2-3 टीचर और वहां पर पहुंच गई और सभी एक साथ पलक पर दबाव बनाने लगी। पलक बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। से तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी को आखिर हुआ क्या है, और यह टीचर्स उससे आखिर क्या कहलवाना चाहती हैं। जारी है। यह आजकल के कॉन्वेंट स्कूल की हकीकत है। गलती स्कूल में होती है और घटना हो जाने के बाद स्कूल प्रशासन हाथ झाड़ लेता है। उल्टा माँ बाप को ही दोषी करार कर दिया जाता है। और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा नुकसान बच्चे का होता है, उसके माता पिता का होता है। आखिर क्या हुआ था मुस्कान के साथ जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।